मेंसुरेशन सीरीज के अंतर्गत आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रायंगल पार्ट वन। और ट्रायंगल पार्ट वन के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में मैंने आपको बताया था इसकी कोई भी भुजा समान नहीं होती है, अर्थात सभी भुजाएं क्या होती हैं, असमान होती हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज को नाम दे दिया मैंने ए बी सी। ए बी और सी, इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, असमान होती हैं। तो यहाँ लिख सकता हूं मैं ए बी is not equal to BC is not equal to AC। मान लीजिए ए के सामने की लंबाई ए यूनिट है, बी के सामने की लंबाई बी यूनिट और सी के सामने की लंबाई सी यूनिट, अर्थात भुजा BC की लंबाई ए है, भुजा AC की लंबाई बी है और भुजा AB की लंबाई सी है। इसी लाइन के लिए कुछ इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। त्रिभुज की परिमाप बराबर होती है तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं ए प्लस बी प्लस सी। त्रिभुज की जो परिमाप होती है इसको लिखते हैं आप 2s। 2s इक्वल टू होगा ए प्लस बी प्लस सी और s इक्वल टू होगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये त्रिभुज की अर्ध परिमाप का फॉर्मूला है। ये क्या है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप। तो अगर आपसे ये पूछता है कि त्रिभुज की अर्ध परिमाप क्या होती है, तो आप यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और त्रिभुज की परिमाप क्या होती है, 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो यही आपका पहला फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला देखिए इसका। सेकंड फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस फॉर्मूले को बोला जाता है हीरोन्स फॉर्मूला। कभी कभी इसका नाम पूछ लेता है डायरेक्ट एग्जाम में कि हीरो का सूत्र किसे बोलते हैं, तो इस फॉर्मूले को ही हम बोलते हैं हीरो का सूत्र। हीरो का सूत्र, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हों तब उसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां एस त्रिभुज की अर्ध परिमाप है। थर्ड, मान लीजिए ये आपके पास एक त्रिभुज है और ये है समकोण त्रिभुज। क्या है, समकोण त्रिभुज ए बी सी। क्योंकि समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, इसीलिए समकोण त्रिभुज भी आपका क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज। इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या लिया है, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ लिख देंगे इन राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का मतलब है समकोण त्रिभुज में। यहाँ हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं इसको, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में आप इसका फॉर्मूला निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये वाली भुजा आपकी कर्ण है, ये वाली भुजा आपकी आधार कहलाएगी। आधार, अगर इस आधार की लंबाई b हो, ए भी आपकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई मान ली मैंने h, तब इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो डेल्टा इज इक्वल टू होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यही क्या है, आपका फॉर्मूला है। इसको याद रखिएगा, ये जनरल फॉर्मूला है। अब इसको त्रिभुज के हिसाब से हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 गुणा आधार कितना है BC इंटू ऊंचाई कितनी है AB। ठीक है, यहाँ इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यही है इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। अब नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए ये जो समकोण त्रिभुज है वो कुछ इस तरीके से हो, ए बी और सी। तब ये वाला जो एंगल ए है ये आपका समकोण हो, तो इसके सामने की भुजा आपकी क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। मैंने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा आपकी कर्ण कहलाती है। मान लीजिए ये भुजा आपकी लंब है, तो ये भुजा आपकी आधार होगी। आधार, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 गुणा आधार कितना है AB और ऊंचाई कितनी है इसकी AC। यही क्या है, इसका क्षेत्रफल। मान लीजिए ये मेरे पास एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज को नाम दे दिया मैंने ABC। ये A है, ये B है और ये C है। तो B के सामने की भुजा B,
ए के सामने की भुजा ए और सी के सामने की भुजा सी, और शीर्ष बी से मैंने एक लंब ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। इस लंब की जो ऊंचाई है वो एच है, तब इसका जो क्षेत्रफल होता है वो डेल्टा इक्वल टू 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यही होता है। ये मैंने आपको बता ही दिया है। इस त्रिभुज के अंतर्गत यदि आपको कोण ए दिया गया हो, तब आपको ये वाली भुजा काउंट नहीं करनी है। तब इसका जो क्षेत्रफल होगा वो डेल्टा इक्वल टू होगा 1/2 बी सी इंटू साइन ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब कोण ए दिया है तब भुजाएं बी सी ली हैं। इसी तरीके से जब कोण बी दिया गया हो, ये वाला कोण, तब आप देख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू होगा 1/2 ए सी इंटू साइन बी। ठीक है, इसी तरीके से हम निकालेंगे तीसरा सूत्र, डेल्टा इक्वल टू 1/2 ए बी इंटू साइन सी। तो ये तीनों फॉर्मूले से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मेरा जो पैटर्न है पढ़ाने का वो ये है कि मैं पहले बेसिक कराता हूँ, उसके बाद मैं उसके क्वेश्चंस कराता हूँ, फिर बेसिक कराऊंगा, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।